मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रॉक्स है, चट्टानों है, उसके पार्ट 4 वीडियो का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टानों के बारे में। इससे पहले भी हमने चट्टानों से संबंधित 3 वीडियो बनाए हैं, उनको भी आप अवश्य देखें। रूपांतरित सेल, जैसा कि शब्द रूपांतरण से स्पष्ट होता है, अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित ये होती हैं। इनकी इनका जो निर्माण है वो दूसरी जो चट्टानें हैं, चाहे वो आग्नेय चट्टानें हो चाहे वो अवसादित चट्टानें हो, उनके रूप में परिवर्तन होने से इन रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, और इसलिए उनको रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के नाम से जाना जाता है। मूल रूप में रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन, यानी कि चेंज इन फॉर्म, यानी कि जैसे ही मूल चट्टान से दूसरी चट्टान बनती है रूपांतरण के फलस्वरूप, तो उनका जो मूल स्वरूप है वो भी परिवर्तित जो है इसलिए होता है, इसलिए इसमें कहा गया है चेंज इन फॉर्म। परतदार सेल अथवा आग्नेय सेल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है, यानी कि मुख्य रूप से जो परतदार सेल है या जो आग्नेय सेल है, उनके रूप में फॉर्म में परिवर्तित होने से ही इन रूपांतरित या कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार तथा आग्नेय सेलों का होता है, परंतु कभी-कभी रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं, कि पहले से कोई रूपांतरित सेल है उसका पुनः रूपांतरण जो है वो हो जाता है, इसको भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसको बोलते हैं पुनः रूपांतरण। और यह तभी संभव होता है जब तापमान ज्यादा हो अथवा भू हलचल के कारण खासकर पर्वत निर्माण के समय भार एवं दबाव अधिक हो जाती है, यानी कि ये जो पुनः निर्माण है ये तभी पॉसिबल होता है जब तापमान बहुत ज्यादा हो और पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों के कारण से, और खासकर पर्वतों के निर्माण के समय भार और दबाव अधिक हो। इस कारण पुनर्रूपांतरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसे अति रूपांतरण इंटेंस मेटामॉर्फिज्म भी कहा जाता है। रूपांतरण क्रिया के दौरान चट्टानों का रूप बदलता है, तो यह 2 रूपों में संभव होता है, भौतिक रूपांतरण अथवा रासायनिक रूपांतरण। चूने के पत्थर से उसका रूपांतरित रूप जो है संगमरमर तथा बालू का पत्थर से उसका रूपांतरित रूप जो है क्वार्ट्ज से होता है, और काफी ये कठोर तथा अपरदन के लिए अवरोधक जो है वो होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, एजेंट्स हैं, जिनकी वजह से रूपांतरण जो है वो संभव हो पाता है। तो पहला है उष्मा या हीट। बिना उष्मा या हीट के रूपांतरण जो है वो संभव नहीं होता है। चट्टानों के रूपांतरण के लिए सर्वप्रमुख जो कारक है वो उष्मा या हीट होता है, क्योंकि अधिक ताप के कारण मूल चट्टान जो है वो पिघल जाती है, जिस कारण उसके खनिज कणों एवं कणों के क्रम में पर्याप्त जो अंतर है वो आ जाता है। तो हीट जो है वो रूपांतरण के लिए अति आवश्यक है। दूसरा इसमें कारक है दबाव या संपीड़न। पर्वत निर्माण की क्रिया के समय अथवा भू हलचल के समय जब चट्टानों में मोड़ आने लगते हैं, तो उससे उत्पन्न दबाव के कारण चट्टानों के संगठन तथा रूप में परिवर्तन आ जाता है। इनकी पर्वत निर्माण के प्रोसेस के समय भू हलचल के कारण जब चट्टानों में मोड़ पड़ते हैं, तो दबाव के कारण भी चट्टानों के जो संगठन है और रूप में परिवर्तन जो है वो हो जाता है। तीसरा जो कारक है वो है घोल या सॉल्यूशन। जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस मिलने से रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिस कारण चट्टानों के रासायनिक पदार्थ खनिज घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं, यानी कि जल के साथ भी ये जो घोलक क्रिया है ये होती है। तो इस प्रकार से जो 3 कारक हैं, हीट, कंप्रेशन और सॉल्यूशन, मुख्य हैं रूपांतरण के लिए। यहाँ इस स्लाइड में ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से हीट है उससे चट्टानों में रूपांतरण हो रहा है। दूसरा ये जो प्रेशर है, संपीड़नात्मक बल है, उससे रूपांतरण जो है वो संभव हो पाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, यानी कि रूपांतरण के प्रकार कितने होते हैं।
पहला है तापीय रूपांतरण, दूसरा है गतिक रूपांतरण, तीसरा है जलीय रूपांतरण और चौथा है ताप जलीय रूपांतरण। यहां पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया है रूपांतरित सेल का। आगे हम इनके बारे में डिस्कस जो है वो करेंगे। अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो रूपांतरित सेलों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित जो है हम कर सकते हैं। पहला है अवसादित चट्टानों से रूपांतरित सेल, यानी कि जो अवसादित चट्टानें हैं उनसे कौन कौन सी रूपांतरित सेलें बनती हैं। इसमें अवसादित सेल तथा चिका का स्लेट, चूने के पत्थर का संगमरमर तथा बालू का पत्थर का क्वार्जाइट आदि रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। इस सेल को पैरामेटामॉर्फिक सेल भी कहते हैं। और इसी में दूसरा है आग्नेय सेल से रूपांतरित सेल। जब आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होता है तो उसे आग्नेय रूपांतरित सेल जो है वो कहते हैं। उदाहरण के लिए जो ग्रेनाइट चट्टान है उससे नीस का निर्माण होता है। जब परिवर्तित सेल कई बार रूपांतरण होता है तो उसे पुनर्रूपांतरित सेल भी कहते हैं। जब रूपांतरित सेल में कण जो क्रिस्टल्स जो होते हैं कुछ परत के रूप में समानांतर अथवा अवस्था में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की बनावट को फोलिएशन कहते हैं। इस आधार पर रूपांतरित जो चट्टान उनको दो भागों में बांटा जाता है। फोलिएटेड, इसमें मुख्य रूप से स्लेट है, सिस्ट है और नीस को सम्मिलित किया जाता है। और नॉन फोलिएट में क्वार्जाइट है, संगमरमर है तथा सर्पेंटाइन को शामिल जो है वो किया जाता है। यहाँ पर ये फोलिएटेड रॉक्स है और ये नॉन फोलिएट है। देखने में दोनों का जो स्वरूप है अलग अलग प्रकार का दिखलाई जो है वो देता है। ये भी एक एग्जाम्पल है। इसमें भी ये फोलिएटेड की कौन कौन सी ये रॉक्स जो है वो बनती है। नीस है, सिस्ट है, स्लेट है, फाइलाइट है और नॉन फोलिएट में मार्बल है, क्वार्जाइट है। ये भी इनके फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रमुख सेल जो होती है कि उनका जो मूल स्वरूप तो कुछ और होता है लेकिन बाद में वो किसी और चट्टान में बदल जाती है। जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जो होता है वो संगमरमर में, मार्बल में जो है वो बदल जाता है। इसी प्रकार से जो बालू का पत्थर है ये क्वार्जाइट में बदल जाता है। इसी प्रकार सेल तथा अन्य मरमन्य चट्टान है वो स्लेट या फिलाइट में बदल जाती है। इसी प्रकार से जो कॉन्ग्लोमरेट है वो नीस में बदल जाती है और महीन कणों वाली जो परतदार सेल है बेसाल्ट ये सिस्ट में बदल जाती है और ग्रेबो जो है वो सर्पेंटाइन में जो है वो बदल जाती है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि किस प्रकार से जो रूपांतरित सेल है या जो कायांतरित सेल है उनके बनने के रूपांतरण के कारक कौन कौन से हैं और कौन कौन सी चट्टानें जो है वो रूप परिवर्तित होकर किस में बदलती हैं। तो इसी के साथ में ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ और डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इनमें से किसी भी बुक की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस टॉपिक से संबंधित आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो एक यहाँ वेबसाइट का नाम दिया गया है mybooklo.com। यहाँ से आप फ्री में पीडीएफ फॉर्मेट में इसके जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।